everyone. My name is Vijay Gupta and you're watching बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। आज हमारी जो हाउ टू ड्रॉ की सीरीज़ है उसमें हम आपको बनाना सिखाएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी कि हमारी जो किडनी होती है, ब्रक होते हैं, उनके एलएस खड़ी काट के चित्र को हम कैसे दिखाएंगे, किस तरीके से इसकी आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को हमें डायग्राम में बनाना है। तो ये डायग्राम जो है हमारे हाई स्कूल यानी 10th स्टूडेंट्स के लिए प्लस बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है एलएस ऑफ किडनी का। तो चलिए मेरे साथ में बनाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से सबसे पहले एक सी शेप बना देना है। ठीक है, इस तरीके से एक सी शेप जैसा आपने बना दिया। अब इस सी शेप में हमें आगे क्या करना है, बाहर से आपको यूरेटर्स लानी होती है। तो एक लाइन इस तरीके से ऐसे और दूसरी लाइन इस तरीके से ऐसे, और इन दोनों को यहाँ पर जाकर हमें यूरेटर को कंटिन्यू कर देना है। अब अंदर का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको पता है कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी आपको दिखानी होगी, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है तब बताया था। तो एक तरफ से हम यहाँ रीनल आर्टरी दिखा देते हैं रेड कलर से, और एक तरफ से हम रीनल वेन दिखाते हैं जो किडनी के अंदर ब्लड को लेकर आती है। अगर इनको आप डायग्राम में नहीं भी दिखाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ होती हैं तो आपको बनाना चाहिए। इसके बाद इस वाले एरिया को हम यहाँ से जोड़ देंगे। तो इतना आउटर बनाने के बाद में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इस स्ट्रक्चर पे यहाँ पे कुछ पिरामिड्स बनाने होते हैं। तो इस तरह से पहले इजी वे में हम लोग यहाँ पर लाइन खींच लेंगे ये, और इसके बाद इन लाइन से हम लोग ट्रायंगल शेप देंगे। ट्रायंगल शेप कुछ इस तरीके से होगा, बिल्कुल पॉइंट नहीं बनाना है, आगे हल्का सा राउंडेड रखना है, और बीच वाले थोड़े से बड़े साइज़ के और किनारे वाले थोड़े से छोटे साइज़ के। ये कहलाते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। इसके बाद क्या करना है, अंदर आपको ये इन पिरामिड्स में इस तरह से थोड़ी सी जिगजैग करते हुए ऐसे लाइनिंग देनी है। तो सभी में इस तरीके से हम यहाँ पर लाइनिंग दे देंगे। चूँकि ये मेडुला वाला पार्ट है और इसके ये जो पिरामिड्स हैं इनको मेडुलरी पिरामिड बोला जाता है। मैंने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के वीडियो में इसके बारे में बताया है, आप वहाँ पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी में जितने भी हमारे मेडुलरी पिरामिड्स थे उनमें इस तरह से डॉटेड लाइन खींच दी। अब जो ये वाला एरिया है वहाँ पर को हम थोड़ा सा इसको डॉटेड कर देंगे। इसके बाद इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसमें कुछ अलग कलर के डॉट्स लगा देंगे, कुछ कॉलम्स जैसे हम बना देंगे। ये कॉलम्स ऑफ बर्टिनी हैं, इनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आता है हमारा बीच वाला पोर्शन, जो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं होता है। अब आपको इसके इस तरह से बनाना है। और फाइनली इससे जाकर जोड़ देंगे। तो ये हमने किडनी का स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम यहाँ पर लेवलिंग करेंगे। तो आइए लेवलिंग करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो बाहर का पूरा एरिया है किडनी का, वो कवर होता है एक कैप्सूल से, दैट इज़ कॉल्ड रीनल कैप्सूल। उसे हम लोग कहते हैं रीनल कैप्सूल। मतलब पूरी किडनी सराउंड होती है रीनल कैप्सूल से। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है रीनल, इसका वो कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स। इसके बाद ये जो पिरामिड हैं इनको हम लोग मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, और मेडुलरी पिरामिड। और आपको बता दूं कि यही हमारा मेडुला पार्ट भी है, तो हम लोग इसे मेडुला या रीनल मेडुला भी लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में हमने मेडुला या मेडुलरी रीनल मेडुला लिख दिया बीच में। इसके बाद किडनी में जो बीच का दबा हुआ हिस्सा होता है, कॉन्केव पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड हाइलम। और हाइलम के बाद में यहाँ पर जो इसके आगे का एरिया बनता है दैट इज़ द पेल्विस। ये आगे का जो एरिया है कीप के जैसा, दैट इज़ द पेल्विस। और पेल्विस आगे बढ़कर क्या बना लेता है, यूरेटर्स। और ये यूरेटर्स जो होंगी वो कहाँ जाएंगी, यूरिनरी ब्लैडर में, जैसा कि आपको पता है। इसके बाद ये जो मैंने बीच बीच में ग्रीन ग्रीन डॉट रखे हैं, ये कुछ कॉलम्स जैसे बन जाते हैं मेडुला के बीच बीच में। इनको हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो मैंने इनको लिख दिया रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी।
BERTINI। तो इतने कुछ खास नाम यहाँ पर आपने डाले। इसके अलावा आप इनको भी दिखा सकते हैं। ये हमारी रीनल वेन है जो किडनी के अंदर किडनी से ब्लड को लेकर जा रही है, और ये है हमारी रीनल आर्टरी जो किडनी के अंदर ब्लड को लेकर आ रही है। तो ब्लड को लेके जाने के लिए हमने ये सिंबल यूज़ किया, लेकर आने के लिए हम ये सिंबल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो डायग्राम है ये हमारा हो गया LS ऑफ किडनी या वृक्क की खड़ी काट, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और इंग्लिश में आप इसे क्या कहोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि डायग्राम आपने बनाना सीख लिया होगा, और एग्जाम में जब आपके डायग्राम आएगा LS ऑफ किडनी का तो बहुत ही ईजिली आप इसे बना पाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे बताइएगा कौन सा डायग्राम आपको अभी भी कठिन लग रहा है और जो आप नहीं बना पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसी डायग्राम को आपको बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।